आचार्य प्रशांत जी की बुक है गृहस्थ जीवन। इसका मजा आ जाएगा आपको। गृहस्थ जीवन का एक पेज पढ़ता हूँ। टॉपिक है गृहस्थी बसाली और मन भी नहीं लगता। प्रश्न करते हैं, आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, बेचैनी बढ़ती जा रही है, समय कम होता जा रहा है, रह कर लगता है जिंदगी के 50 साल व्यर्थ कर दिए। अब क्या करूं, गृहस्थी बसाली फिर भी और मन भी नहीं लगता, कैसे जिया जाए? आचार्य जी क्या कहते हैं? ऐसे जिए जैसे किसी और की गृहस्थी हो। अब जैसे आपने ये सवाल पूछा, यहाँ 5-10 लोग मुस्कुरा दिए, ठीक है, क्योंकि अभी किसी और की गृहस्थी की बात हो रही है, इसलिए लोग मुस्कुरा दिए। जबकि जो मुस्कुरा रहे हैं उनमें से कईयों की अपनी गृहस्थी की हालत भी यही है। लेकिन अभी भाव ये था कि किसी और की गृहस्थी है तो मुस्कुरा दिए। ऐसे ही आप भी अपनी गृहस्थी को माने कि किसी और की गृहस्थी है और मुस्कुरा दो, और कोई इसमें चारा अब बचा नहीं है। मैं युवाओं से बात करने में इसलिए विशेषकर उत्सुक रहता हूं ताकि मुझे उन्हें यह बोलना ना पड़े कि तुम्हारे लिए अब कुछ चारा बचा नहीं है। युवावस्था वो व्यय है जब अभी बहुत सारे चारे उपलब्ध हैं, अभी राहें खुली हुई है। आप अपने जीवन को एक ऐसे बिंदु पर ले जाएं जहां पर नई राहें खोलना, नए पत्थर तोड़ना आपके लिए बड़ा कष्टप्रद हो जाए। तो ये तो कोई समझदारी की बात नहीं हुई ना। अगर चेत सकते हो तो आरंभ में ही चेत जाओ। अब सुनो, देह धरे का दंड है, देह धरे का दंड है। देह धरना यही नहीं होता कि अपना जन्म हो गया। देह धरना यह भी होता है कि एक दूसरी देह ले आकर के अपने जीवन में धर ली है। एक देह ले आकर के अपने जीवन में धर लिया, एक देह या कई देह। एक देह आती है तो 2-4 देह तो उसके पीछे पीछे चली ही आती हैं। देह धरे का दंड है, देह धरे सो होए। जिसके पास भी देह है उसको ये दंड होता ही होता है। आपने देह अब धर ली है तो ये दंड तो अब मिलेगा, लेकिन थोड़ी राहत मिल सकती है। राहत कैसे मिल सकती है? ज्ञानी भुगता ज्ञान से और मूर्ख भुगता रोए। अपनी जिंदगी में से किसी की देह ले आ ली है तो दंड तो अब मिलेगा, लेकिन उस दंड को भुगतने का एक बेहतर तरीका हो सकता है कि ज्ञान से भुगतो। मूर्ख आदमी रो रो के भुगतता है और ज्ञानी ज्ञान से भुगतता है। ज्ञान से भुगतता है माने समझ जाता है क्या है, प्रकृति का खेल है, माया है, सबको बनाती है, हमको भी बना गई और मुस्कुरा दीजिए। ज्ञानी भुगता है ज्ञान से। ज्ञान की गहराइयों में प्रवेश करते जाइए, कष्ट कम होता जाएगा। यही उत्तर है मेरा।